तो दोस्तों अक्सर ऐसा होता था कि भारत के अंदर कोई डिफेंस शो चल रहा है, कोई डिफेंस एग्जीक्यूशन चल रहा है और वहां पर दुनिया भर की तमाम डिफेंस कंपनीज पार्टिसिपेट करती है, अपने अपने पोर्टफोलियोज लेकर वहां पर प्रदर्शनियां लगाती है और भारतीय फोर्सेस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। और भारतीय फोर्सेस अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हथियारों का सिलेक्शंस भी इन्हीं डिफेंस शोज के जरिए किया करती थी और इससे ये सारी दुनिया भर की कंपनियां मोटा मुनाफा भी कमाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से सिनारियोस काफी बदल चुके हैं और अब दुनिया भर के अंदर जब इस तरह के डिफेंस शोज वगैरह होते हैं तो वहां पर भारत की भी प्राइवेट और सरकारी दोनों ही तरह की डिफेंस कंपनियां अब पार्टिसिपेट करती है और अपने पोर्टफोलियोज का शोकेस करती है दुनिया भर की सेनाओं के सामने। वैसे ये सामान्य सी बात लग सकती है क्योंकि इस तरह की चीजें होती ही रहती है, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि इस तरह के डिफेंस शोज वगैरह से भारतीय हथियारों की लोकप्रियता काफी बढ़ रही है और इसमें अब दुनिया भर के देश इंटरेस्ट दिखा भी रहे हैं। करंट स्थिति की अगर बात की जाए तो दुनिया के दो महत्वपूर्ण हिस्सों में युद्ध चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन ले लीजिए या फिर इजराइल पैलेस्टीन ले लीजिए। दुनिया के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जब इस तरह से युद्ध चलेगा तो डेफिनेटली डिफेंस परचेसिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिन देशों को इनसे खतरा दिखाई देता है। अब इसी मौके को भुनाने के लिए भारत की कुछ प्रमुख सरकारी और प्राइवेट डिफेंस कंपनीज इस समय फ्रांस के पेरिस पहुंची हुई है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि पेरिस में एक डिफेंस शो चल रहा है जिसे नाम दिया जा रहा है यूरोसैटरी 2024। इसके तहत बताया ये जा रहा है कि भारत के द्वारा कुल 11 मेजर डिफेंस टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट को वहां पर शोकेस किया गया है और भारत का जो प्लेटफॉर्म है उसे भारत मंडपम नाम दिया गया। अब इसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज और वेपन्स वगैरह है जिसमें अस्त्र मिसाइल्स है, LCA तेजस है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। इसके अलावा DRDO द्वारा तैयार किए गए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम्स है जिसे नेत्रा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी अर्जुन टैंक्स है, आर्मर्ड व्हीकल्स है, इसके अलावा वरुणास्त्र है जो कि टॉर्पीडो है और वाइड रेंज में अगर जाए तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है और उनका शोकेस किया गया है। तो कहने का मतलब वो सारे डिफेंस इक्विपमेंट जो कि भारतीय फोर्सेस भी इस्तेमाल कर रही है काफी इंपॉर्टेंट है और दुनिया भर में इनकी ठीक ठाक डिमांड भी है, इन्हें वहां पर शोकेस किया गया है। अब इसी को लेकर बताया ये जा रहा है कि भारत को यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला है जब कुछ यूरोपियन देश और साथ ही कुछ साउथ ईस्ट एशिया के देश भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इनके बारे में जानकारियां ली जा रही है और संभावनाएं बताई जा रही है कि यहाँ से कोई सकारात्मक पहल यानी कोई डिफेंस ऑर्डर हमें मिल सकता है। इसमें सबसे बड़ा नाम नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का निकल कर आ रहा है जिसको लेकर काफी ज्यादा देश रुचि दिखा रहे हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम की भी इस समय काफी डिमांड देखी जा रही है और यूरोप के कई सारे देश इसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि पिनाका रॉकेट सिस्टम के साथ साथ कई और तरह के महत्वपूर्ण वेपन आर्मेनिया ने भी परचेस किए हैं भारत से, तब से हमारे हथियारों की जो PR है वो वर्ल्ड लेवल पर बढ़ी है और दुनिया का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा भारतीय हथियारों की तरफ काफी लंबे समय से नजर बनाए हुए है। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण भी बताए जाते हैं। एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण तो ये कि भारत द्वारा ये हथियार चाइना जैसे एक काफी शक्तिशाली देश के खिलाफ तैयार किए गए हैं, उसी को ध्यान में रखकर तो इनकी कैपेबिलिटीज के ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, भारत के हथियारों की जो कीमतें हैं वो दुनिया भर के अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा कम है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि इसी डिफेंस शो के तत्काल बाद भारत को कोई संभावित कस्टमर इन सब के लिए मिल जाएगा, लेकिन जो फ्यूचर में संभावित कस्टमर्स हमारे होंगे उसके लिए ये डिफेंस शो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा क्योंकि इस तरह के शोज आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाते हैं जो कि आपकी पहुंच ग्राहकों तक सुनिश्चित करते हैं और उसका फायदा भारत के द्वारा उठाया जाना शुरू कर दिया गया है।